जैसे 9th में आप? जी 9th की स्पेलिंग क्या है? 7 9th की स्पेलिंग क्या है? पता नहीं 9th में बेटा पढ़ रहे हो, अच्छी क्लास में आ जाते हैं, अच्छे लेवल पे है, तो फिर तो पता होना चाहिए। सुनिए बात, ये कह रहे दुनिया का जो सबसे बड़ा गुनाह है वो कौन सा है? हमें नहीं पता, इनसे पूछ लो जी। भाई स्टार्ट वही बताया था। हाँ मैं बताऊंगा ना इंशाल्लाह। आपको पता है? अब तो ना फरमानी करना पैरे पैरे पे गुनाह, अब तो ना फरमानी करा अल्लाह पाक की, वो तो गुनाह ही है। फरमान दीजिए आप। लेकिन ये बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं वो किसी खुदा को मानते ही नहीं है। नहीं मानते हैं, हर मुस्लिम मानता है। नहीं जो इसके अलावा, मुसलमानों के अलावा जी। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं वो किसी खुदा को नहीं मानते हैं। हाँ देखिए ऐसे लोग, जी जी। कभी मिलना हुआ ऐसे लोगों से? बस हिंदू मुस्लिम की बात है। नहीं 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 नहीं। कुछ लोग वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो किसी को ही नहीं मानते हैं। जी वो मैं कहते हैं कि सिस्टम भगवान को नहीं मानता नहीं हूँ। नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है? जी बढ़िया, बस आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर। अच्छा नासिर भाई, हमने बात करते हैं मुसलमानों से इस्लाम के मुतालिक, जी तो परमिशन बात कर ले? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले इब्तिदा होती है मुसलमानों के कलमे के साथ में, जी। तो सुना दीजिए। अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सही, माशाल्लाह। अच्छा इसका मायना? इसके मायने तो नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी बातें बंदों की याद नहीं हो पाती हैं, जी कुछ हम बता दें, कुछ आपको याद हो जाएगा। क्या लोगी बहन? जरकिन दिखा दो भजन। देख लो ये टंगरी, बच्चों की ये टंगरी। देखो जो अच्छी लगे आपको। हाँ, दरअसल थोड़ा सा कस्टमर आ गए थे ना, जी जिसकी वजह थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया ना, थोड़ा कुछ बिका माल है तो। जी माल तो बहुत बिका है। अच्छा चलिए, अल्लाह का शुक्र, किसी का आने जाने से कुछ अल्लाह दे ही देता ना। जी तो फिर अच्छा सीजन के अंदर कैसा रहा काम? सीजन तो ऑफ सही लग रहा वैसे, शुरू से या फिर अभी हो गया 10-15 दिन के आसपास। डाउन हो गया मतलब ऐसा? डाउन होएगा साहब। अच्छा, खूब डाउन हो रहा है। चलिए मतलब सर्दी के माल को निकालने की तमन्ना रहती है, जी उसे निकलने की बस इस तरह 10 दिन और रखे हैं माल को, फिर अपना निकालने पर लगेंगे से। क्योंकि रुक गया ना जी तो दिक्कतें पूरे साल दिक्कत हो जाएगी खड़ी, रहेंगी। जो रकम है वो सब फंस जाएगी ना। सब बाउंड हो जाएगी। चलिए अल्लाह ने आसानी फरमाए निकालने। अच्छा दरअसल ये ना जो दुनिया है ये आर्जी ख़त्म हो जाने वाली है, चाहे मालदार हो या दौलतमंद हो या फिर जी। गरीब हो या अमीर हो, सब आने जाने वाले ना। सब एक ना एक दिन चले जाएंगे। जो बड़ी चीज़ है ना वो आखिरत का मुकद्दम है। जी मुसलमानों को चाहिए कि हमेशा ना आखिरत का ख्याल रखें, क्योंकि जो असल है ना, हम मुसलमान आखिरत को बनाने के लिए यहाँ आए। जी ये कहने वाले ने कहा कि दुनिया ना एग्जामिनेशन रूम है, दुनिया ये इम्तिहान की जगह है। जी यहाँ हर बंदे का इम्तिहान होता है, किसी को गरीब रखकर और किसी को अमीर रखकर। अमीर अब उस मालिक की मर्जी, चाहे जिस तरह चाहे जैसे रख ले। चलिए खैर, इब्तिदा हुई थी कलमे के साथ में, और कलमे के आपने मैंने नहीं सुना पाए, नहीं याद है ना? जी इस कलमे के मैंने, अल्लाह बहुत बड़ा है, इसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। हाँ, सही है माशाल्लाह, आपने जी। अच्छा किया। जी थोड़ा डिसबैलेंस इधर उधर हो रहा है, वो थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। इसका जो प्रॉपर मायना है वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। जी ये स्पेशल इसका मायना है। अब लोग उसमें ऊपर नीचे कुछ ऐड कर दे तो अलग बात है, हो जाता है ऐड कुछ ना कुछ, क्योंकि आदमी के सबके ना बोलने के तरीके अलग अलग रहते हैं। जी जी तो है ना, हम खुदा के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, अगर बंदा किसी और की इबादत कर दे, वो तो शैतान हो जाएगा फिर। हाँ नुकसान हो जाएगा, शैतान हो जाएगा ना। जी अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, जी उसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे बस सही रास्ते पे चल रहा, जो खुदा को मानता है सही रास्ते पे चल रहा, बहुत सारे नबी के रास्ते पे चल ले। ये कह रहे बहुत सारे ना, एक खुदा की वजह बहुत सारे खुदा को मानते हैं, देखते हैं आप। जी और बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं वो किसी खुदा को मानते ही नहीं है।
नहीं मानते हैं, हर मुस्लिम मानता है। नहीं नहीं, जो इसके अलावा, मुसलमानों के अलावा जी। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं वो किसी खुदा को नहीं मानते हैं। हाँ देखे ऐसे लोग, जी जी, कभी मिलना हुआ ऐसे लोगों से? बस हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। नहीं 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 नहीं। कुछ लोग वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो किसी को ही नहीं मानते हैं। जी, वो मैं- कहते हैं कि सिस्टम है मैं ना, भगवान को नहीं मानते नहीं हैं नहीं बस नहीं, ये। वो भगवान को नहीं मानते हैं जी, ना खुदा एक ही को। बात है, अल्लाह और भगवान एक ये ही तो है। सब दोनों एक ही बात है, भगवान खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, परमेश्वर कहिए, प्रभु कहिए, सब चलेगी। जी, जी। लेकिन इसके अलावा कुछ इस पुरानी दुनिया में ऐसे भी हैं जो किसी को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं सिस्टम है ना प्राकृतिक है, अपने आप चलता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अपने आप नहीं चलता। सब मानते हैं। अच्छा, जो लोग ऐसा करते हैं जो नहीं, खुदा को नहीं मानते हैं, और वो किसी को खुदा को, ना भगवान को, ना शंकर को, ना पार्वती को, और ना किसी और दूसरे भगवान को, ना इसको नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। वो कहते हैं सब सिस्टम ऑटोमेटिक है। ऐसा तो नहीं कोई है ऐसे नहीं है? ना। अच्छा, आपको नहीं मिले होंगे ऐसे लोग। वो किसी खुदा पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो कहते हैं सिस्टम ऑटोमेटिक। ये सब साइंस के अकॉर्डिंग मानते हो। भाई खाना कैसे बनेगा? आग के जरिए से, यानी कि सिस्टम दुनिया के अंदर जरिए से चला रखा उन लोगों ने। तो जो सिस्टम चल रहा है ना, ये भी जो आसमान जो खड़ा है और ज़मीन जो पड़ी है, ये खुदा की मर्जी से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक हो रहा है। जी नहीं, ऑटोमेटिक कहाँ हो जाएगा। लेकिन मानते हैं ना कुछ लोग इस तरह। ना ना, नास्तिक बोलते हैं उन्हें, उन लोगों को बोलते हैं नास्तिक, कि हम किसी को खुदा को मानते नहीं हैं, और हम कहते हैं कि खुदा के सिवा कोई माबूद ही नहीं है। बहरहाल चलिए, माशाल्लाह, तो उन लोगों का मसला था। लेकिन हमें चाहिए कि हम ना एक खुदा के साथ में खुदा के ऊपर यकीन रखें, और उस चाहिए कि है ना हम उसी की इबादत करते रहें। जी। अच्छा, खुदा के नज़दीक जो सबसे बड़ा गुनाह है वो कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह जिनाकारी है। इससे ही बड़ा है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? चोरी से, गुनाह, ज़िना से, और चुगलखोरी से, खून रेजी से, इन सबसे बड़ा गुनाह है कोई नजरों के अंदर आपकी? सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़नी है। नहीं, इससे बड़ा है। आप बताओगे सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह तो यही है जो अपने रसूल पर ईमान न लाए, उनसे फिर दूसरे की बात करे, और इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? भाई किस हद तक तुम सही रहे हो, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा बढ़िया है, इससे भी बढ़कर गुनाह मालूम है आपको? नहीं, इससे बढ़ के तो मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, क्यों बहन? अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, बात सुनिए हमारी। जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है वो कौन सा है? क्यों बहन, आप बताइए। बता दीजिए। इन्हें कुछ भी पता है। ये पता होना चाहिए ना, मुसलमानों की शान है कि उसे पता होना चाहिए। तो ये कहाँ बता देंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ है ना ये, और हम मुसलमानों का अकीदा है कि उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। क्यों बहन, बताइए, आप बताइए। सुनिए हमारी सुनिए बात। ये कह रहे दुनिया का जो सबसे बड़ा गुनाह है वो कौन सा है? हमें नहीं पता, इनसे पूछ लो जी। भाई उस्ताद तो ये बता दो। हाँ, मैं बताऊंगा ना इंशाल्लाह। आपको पता है? अल्लाह ताला अब तो नाफरमानी करना पैरे पैरे पे गुनाह, अब तो नाफरमानी करा अल्लाह पाक की, वो तो गुनाह ही है। फरमान जी बड़ा गुनाह। लेकिन ये कहते हैं सबसे बड़ा गुनाह जो है वो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना। जी गलत सही? जी ये इससे बड़ा गुनाह कोई है? नहीं इससे बड़ा गुनाह कोई है? नहीं। एक बंदा नमाज ना पढ़े और रोज़ा ना रखे, ज़कात ना दे, तो वो छोटे गुनाह है ना इसके मुकाबले में, है ना? तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए सबसे पहले इस गुनाह से बचें, और सिर्फ है ना हम कहते हैं कलमे के अंदर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। कहते नहीं? कहते नहीं? अगर बंदा ये गुनाह करता रहे और सारे काम भी करता रहे, चलेगी? सही बात है। चल जाएगी बात? सही नहीं चलेगी ना, फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों को चाहिए हमेशा इस गुनाह से बचें। अगर बंदा इस गुनाह से नहीं बच पा रहा तो यूँ समझ ले उसकी जितनी भी अमाल वो कर रहा है वो सारे बेकार और भ्रष्ट हैं। किसी का कोई अमल कामयाब है ही नहीं अल्लाह के नज़दीक। क्यों जी भाईजान, आएगी समझ में बात? जी जी। क्या कह रहे? 850 रुपये की। बहन कौन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इधर आइए, इनसे पूछेंगे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल कौन सी क्लास पढ़ रहे सर 9th। हैं? 9th। और आप? 7th। व्हाट इज़ योर नेम?
बीरबल सर व्हाट इज़ योर नेम? 9th अच्छा, ये पूछ रहे हैं जैसे 9th में आप, जी 9th की स्पेलिंग क्या है? 7 9th की स्पेलिंग क्या है? पता नहीं 9th में बेटा पढ़ रहे हो, अच्छी क्लास में आ जाते हैं, अच्छे लेवल पे है, तो फिर तो पता होना चाहिए। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? नहीं पढ़ोगे तो कैसे याद रहेगी बात? क्या नाम तुम्हारा? अरसिया तो बेटा पता होना चाहिए। अच्छा, कलमा सुना दीजिए। अव्वल कलीमा तय्यब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे आपने इस बात को याद रखा है, इसको तो रोज़मर्रा इसी की मेहनत कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, टेबल याद है आपको? अच्छा, व्हाट इज़ योर फादर नेम? स्कूल का नाम बताइए। वैदिक इंटर कॉलेज मुजफ्फराबाद। इंटर कॉलेज मुजफ्फराबाद। इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे, उसके बाद भी याद नहीं हो, दिक्कतों का मसला है। तुम तो देश का भविष्य हो, हैं गुड़िया? तो इसलिए चाहिए हम लोग को, है ना, इसकी मेन वजह ये होती है कि हम लोग ना जिस महकमे में होते हैं उस महकमे की मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए मुस्तकिल दौर से जिस फील्ड के अंदर रह रहे हैं हम उस फील्ड की मेहनत करते रहें। अच्छा भाईजान, मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो कुछ सीखा है? जी, बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो आपके देखेंगे, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? क्या पैगाम दो? कोई नसीहत कीजिए ताकि उनके लिए मुश्किल आसान हो जाए। मुश्किल आसान क्या, अपना नमाज पढ़ो 5 वक्त की अपनी, जी जी, माशाल्लाह, और सही तरीके पे चलो। तरीका सही चलना चाहिए। जी। चलिए भाईजान की 2 नसीहतें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दोनों। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, आपने फरमाया कि नमाज के बिना इंसान का ईमान जिंदा नहीं रहता है। अरे सही, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि नमाज का खूब ख्याल रखें। और दूसरी बात ने भैया ने बात फरमाई है, इसमें आपने फरमाया कि ना सही चलो, सही चलने से मुराद है ना जो हक की बात है उसी के साथ रहो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।